जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इसमें हम बताएंगे शुद्ध अध्यात्म क्या है। आप सब लोग जो पूजा पाठ को, धर्म ग्रंथ स्वाध्याय को, आरती पूजा को, दिया बत्ती को, जो आप लोग अगरबत्ती करते हो या दिया जलाते हो, हवन करते हो, यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि को केवल अध्यात्म मानते हो। केवल अध्यात्म ये नहीं है, ये अध्यात्म का एक चित्र है, फोटो है। जैसे देखो, ये सब ऋषि महर्षियों ने परंपरा इसलिए बनाया है ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारे समाज के लोग उस अध्यात्म को समझ सकें। देखो, जैसे किसी को पहचानना हो कि किसी इस गांव में जाओ कि इस शहर में जाओ, आपको ये हम फ़ोटो दे रहे हैं, इस फ़ोटो से उस आदमी को पहचान लेना, ये मिलान कर लेना कि यही व्यक्ति है या नहीं। ठीक इसी तरह से आप लोग दिया बत्ती करते हो, आरती करते हो, पूजा करते हो, यज्ञ करते हो, ये सब फोटो है, एक चित्र है उस यज्ञ का, उस अध्यात्म का। ये सभी चीज़ें जो कर्मकांड है, ये सब चित्र है। देखो, आप उस असली को पहचानो, असली को जानो, उसके खोज में पड़ो तो शांति मिलेगी। जैसे मान लो कि कोई मान लो आपके घर में आपके लड़का है, मान लो, ठीक, आपके लड़के का फ़ोटो दे दिया जाए और उस फोटो से कहो कि लाओ हमको बेटा एक गिलास पानी पिला दो, तो क्या वो पानी पिलाएगा आपको? पानी नहीं पिलाएगा। आपको वास्तव में उस लड़के को तलाश करना होगा कि हमारा लड़का कहाँ है। वो आपके पास आएगा, वो आपको उससे पानी मांगोगे तो वो लड़का आपको पानी पिलाएगा। ठीक है। और दूसरा उदाहरण, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी आपके सामने नहीं, उसका फ़ोटो है, फ़ोटो से पानी मांगो तो क्या फ़ोटो पानी देगा? कहो कि हमको पानी पिला दो, तो पानी पिलाएगी? नहीं पिलाएगी। आपको वास्तव में उस पत्नी के खोज करना पड़ेगा, पत्नी को बुलाना पड़ेगा, पत्नी आएगी, उसे पानी मांगोगे तो पानी देगी। तो देखो, आप वास्तव में वो खोज करो। इन चित्रों से आपको शांति नहीं मिलेगा। उस अध्यात्म का ये चित्र है, उस अध्यात्म से आप अध्यात्म का चित्र देख रहे हो। मंदिर में पूजा पाठ हो, ग्रंथ का पाठ हो, यज्ञ हो, जप हो, तप हो, जो भी है, ये सब चित्र है। चित्र से वास्तव में शांति नहीं मिल सकता है। आपको शांति मिलेगा कहाँ? उस अध्यात्म का। आप पूजा पाठ करते हो, ठीक है, किसका पूजा करते हो? भगवान का। भगवान का पूजा करते हो, लेकिन वास्तव में पूजा करना नहीं है आपको। पूजा हो रहा है, उस पूजा को आपको देख करके, सुन करके आनंद लेना है। आप आरती करते हो, आरती में नाना प्रकार के जो साज बजाया जाता है, इतना साज ही नहीं है। वास्तव में जहाँ भगवान का आरती हो रहा है, पूजा हो रहा है, वहाँ अनेकों प्रकार के साज बज रहे हैं, जिसको कहा है, जोगी लोगों ने कहा, अनहद नाद। देखो, उसमें अगर आप जाओगे तो कितना आनंद आएगा, ये आपने नहीं सोचा। वहाँ बहुत आनंद है, अगाध आनंद है। कारण कि गुरु महाराज जी का आशीर्वाद से वो देखने को मिला है, देखा हूँ, आनंद उसका लिया हूँ। जब हमें प्रतीत हुआ कि समाज में नहीं है, तो उसके लिए बहुत बहुत हमने उपाय किया। ये समाज लेना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, हम क्या कर सकते? वास्तव में देखो, आप लोग उस अध्यात्म को ढूंढो, खोजो। आपको सुख और शांति वास्तव में चाहिए तो वास्तव में जो पूजा पाठ से सुख शांति चाहते हो, तो ये पूजा का चित्र, ये वास्तविक पूजा का चित्र है। आप जो करते हो, जाते हो मंदिर में, दीपक जलाते हो और अगरबत्ती करते हो, या यज्ञ करते हो, हवन करते हो, या धर्म ग्रंथों का पाठ करते हो, वास्तव में ये सब वहाँ वास्तव में
सचमुच जहाँ परमात्मा का आरती पूजन हो रहा है, वास्तव में उस परमात्मा के मिलन के लिए सारी बातें इसमें बताई गई है। और महापुरुष जिनका आप आरती पूजा करते हो, राम हो, कृष्ण हो या परशुराम हो, भोलेनाथ हो, जो भी लोग हैं जिनका जिनका आप लोग आरती पूजन करते हो, उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने का मार्गदर्शन इन सब लोगों ने दिया है। इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर आप जाओ। वास्तव में सतगुरु का आवश्यकता है आपको, तत्वदर्शी संत का आवश्यकता है आपको। गीता अध्याय 4, अर्जुन गीता से हम बताते हैं, अर्जुन गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में जो अर्जुन को कहा भगवान श्री कृष्ण ने, वास्तव में अर्जुन तत्व से मुझको जानना चाहते हो तो तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ, वहाँ जाओ और उनका निष्कपट भाव से सेवा करो। जब वो सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम्हें उस तत्व ज्ञान को उपदेश करेंगे। तो देखो, वास्तव में अर्जुन के लिए ही नहीं कहा, वह अर्जुन के माध्यम से हम सब मानव समाज को भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दिया है। उस रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए। तत्वदर्शी संत का खोज करके उनका सेवा करें, और जब सेवा करेंगे तो प्रसन्न होकर के हम सबको भी उस तत्व ज्ञान को उपदेश देंगे। तब वास्तव में परमात्मा का मुलाकात होगा, दर्शन होगा और तब शांति मिलेगी। वह है अध्यात्म। देखो, सब कुछ आपको मिल जाएगा और वहाँ आपको पूजा करना नहीं है। पूजा अपने आप हो रहा है, उसको देखना है। आपको देखते हो मंदिर में आरती करते हो, आरती करना नहीं है, आरती हो रहा है। नाना प्रकार के जो साज बाज बजाते हो, साज बाज बजाना नहीं है, अपने आप साज बाज बज रहा है। और साज बाज का आनंद लेना है, बजाना नहीं है। उसको खोजो, उस आनंद को प्राप्त करो। उसको कहा गया है परम आनंद। उसमें क्रियाएं होते हैं, अनहद नाद और ज्योति ब्रह्म का ध्यान, खैंचरी मुद्रा और नाम सुमिरण। नाम सुमिरण तो कहा गया, लेकिन वास्तव में नाम सुमिरण करना नहीं है। नाम सुमिरण अपने आप हो रहा है, जप हो रहा है, उसमें देखना है कि कैसे ये जप हो रहा है। इसीलिए कहा कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सद भय तिनके काम। वह नाम जप हो रहा है तो उसको देखो, आपको करना नहीं है। निरंतर नाम जप चल रहा है, कण कण में हो रहा है, वह आपके अंदर भी हो रहा है। उसको सुनो, उसको देखो और जप में मन को जोड़ दो, तब वास्तव में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। उसी का नाम है महामंत्र और उसी को कहा गया अजपा गायत्री। आपको जपना नहीं है, जप हो रहा है, जप में मन को जोड़ना है। जप को देखना है कि जप कैसे हो रहा है, तभी वास्तव में आपको लाभ मिलेगा। जैसे उदाहरण में आपको टीवी में हो या सिनेमा हॉल में हो, आपको कोई कार्यक्रम करना नहीं पड़ता है। टीवी पर कार्यक्रम आ रहा है और उसको आँख से देखना है, उसको मन से देखना है कि मन आँख से देख रही है, लेकिन आपका मन कहीं दूसरे जगह है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से वह नाम का जप आपके अंदर हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, उसको देखने की आवश्यकता है, उसको सुनने की आवश्यकता है, तब उसका लाभ आपको मिलेगा। तब आपको उस परमानंद की प्राप्ति होगी। उस परमानंद को प्राप्त किया हूँ तब कह रहा हूँ, आप बात विश्वास करो, सतगुरु का तलाश करो, तत्वदर्शी संत का तलाश करके उसको उस विद्या को प्राप्त करो जिसको कहा गया ब्रह्म विद्या। उसी का नाम है ब्रह्म विद्या। प्राप्त कर लोगे तो आपको अगाध आनंद की अनुभूति होगी। आनंद लेना चाहते हो तो तत्वदर्शी संत का तलाश करके तत्वदर्शी संत से मिलो। अगर कहीं ना मिले तो हमारा नंबर ले करके हमारे नंबर पर फ़ोन करो, आपको विद्या प्राप्त होगा। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, प्रभु कृपा से कह रहा हूँ, हमारे पास तो कुछ नहीं है, गुरु महाराज जी का दिया हुआ विद्या है, आपको भी उपलब्ध होगा, आपको भी मिलेगा। जब तक ये शरीर रहेगा, या हो सकता है कोई परमात्मा का कृपा होगा, ऐसा कोई शिष्य मिलेगा तो ये विद्या हम दे करके जाएंगे, ताकि जगत में जगत कल्याण के लिए सबको उपलब्ध हो सके। हमारा यही जीवन का उद्देश्य है। आप लोग उसका लाभ लो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।